भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता का आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। 5 अध्याय हम पूरे कर चुके हैं और आज इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। इसकी शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय के 27 और 28 नंबर के श्लोक से कर दी थी। इसका बैकग्राउंड, इसका जो कह सकते हैं भूमिका, वो भगवान ने पहले ही बताया था श्लोक संख्या 27 और 28 के अंदर, जिसमें हमने देखा था कि जो एक योगी होता है वो अपनी ध्यान को दोनों भुवों के मध्य स्थिर करता है, श्वास को रोक के रखता है और इस प्रकार से वो परमात्मा का ध्यान करता है। इसी बात को आगे बताया गया है ध्यान योग इस अध्याय में। पूरे डिटेल में बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, मन से संबंधित, हमारे प्रतिदिन के व्यवहार से संबंधित, अभ्यास से संबंधित, भगवान की कृपा से संबंधित अलग अलग योगों का कंपैरिजन, ये भी सब इसमें बताया गया है इस अध्याय में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक क्लियरिटी देने वाला अध्याय है, जिसमें हम समझ पाएंगे कि भक्ति योग की महत्वता क्या है। ध्यान योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है और कर्म योग है। इन सब में ये भक्ति योग कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को हम समझ पाएंगे इस अध्याय के अंतर्गत। सबसे पहले हम इस अध्याय के पहले श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि दोहराएंगे इसको। श्री भगवान वाचा श्री भगवान अनाश्रितः कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रियः। थोड़ा सा नोटिस करेंगे, एक शब्द बार बार उपयोग होगा, वो है न। तो न से मतलब है कि नहीं, और क्या क्या नहीं करता है। कई बार नेगेटिव चीजें बता करके हमें बताया जाता है कि वो क्या करता है, ये चीजें नहीं करता है, इसका मतलब वो क्या करता है वो भी समझाया गया है इसके अंतर्गत। एक बार फिर से श्लोक को दोहराएंगे। श्री भगवान वाचा अनाश्रितः कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रियः। उच्चारण कीजिए झलपखेनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। बहुत बढ़िया, हरि बोल। तो शब्दार्थ पढ़ेंगे। इसमें जो एक शब्द हम नोटिस कर सकते हैं वो एकमात्र ये शब्द है, अनाश्रितः कर्म फलम। अनाश्रितः, और लास्ट वाले अगर श्लोक को याद रखने के लिए थोड़ा समझना है, न निरग्निर, अग्नि नहीं जलाता है, न निरग्निर, और अनाश्रितः। शब्दार्थ हमारे पीछे उच्चारण कीजिए। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, अनाश्रितः शरण ग्रहण किए बिना, कर्म फलम कर्म फल की, कार्यम कर्तव्य, कर्म कर्म, करोति करता है, यह जो, सह वह, सन्यासी सन्यासी, च भी योगी योगी, च भी न नहीं, निहि रहित, अग्नि ही अग्नि, न तो, च भी अक्रियः क्रियाहीन। ठीक है, अब हम अनुवाद को समझ रहे हैं और इन्हीं दो को कि वो अनाश्रित है और
न निरग्निर, इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए हम अनुवाद को समझेंगे, जिससे कि आप श्लोक को भी याद कर पाए अनुवाद के द्वारा। अनुवाद दोहराएंगे, प्लीज रिपीट, आपको बोलना है। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हैं और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। जैसा कि आज के इस कार्यक्रम का टाइटल दिया गया था, क्या टाइटल था? असली सन्यासी और योगी। असली सन्यासी और योगी कौन है, इस बात को हमने समझना है। असली सन्यासी कौन होता है, असली योगी कौन होता है। और आपको याद होगा कि 5वां अध्याय की शुरुआत किससे हुई थी? अर्जुन के प्रश्न से हुई थी। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि मैं कर्म को त्याग दूं या भक्ति में कर्म करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। संन्यास, कर्म संन्यास ठीक है या संन्यास युक्त कर्म ठीक है? ऐसे करके अर्जुन ने पूछा था। और संन्यास की सही डेफिनेशन हमने समझी थी कि व्यक्ति कभी भी जो कर्म है और उसके फल है उनके प्रति आसक्त नहीं रहता है। जीवन में हमेशा अनासक्त होकर के जो कार्य करता है उसको वास्तविक सन्यासी कहा गया है। ये हमने समझा था। आज के श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे अर्जुन को, श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है। सिंपल, जो अपने कर्म के प्रति क्या है? अनासक्त, आसक्त नहीं है। ट्रिपल डी फॉर्मूला क्या है? स्मिता पटेल माता जी, ट्रिपल डी फॉर्मूला क्या है? यस, डू योर ड्यूटी विद डिवोशन एंड डिटैचमेंट। ठीक है, बहुत सुंदर। तो कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति कर्म तो करता है, लेकिन कैसे कर्म करता है? अनासक्त होकर कर्म करता है। और खास करके किससे अनासक्ति की बात की गई है? कर्म के फल की। हम ज्यादा आसक्त होते हैं कर्म के फल के प्रति। अपन जो भी कार्य करते हैं वो फल का अधिकारी हम अपने आप को समझते हैं। लेकिन भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में पहले ही बोल दिया था। कौन सा श्लोक है दूसरे अध्याय का 47वां? आपका फेवरेट सभी का? कर्मण्येवाधिकार। यस, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर अधिकार नहीं है। तो भगवान ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। उसी बात को यहाँ समझ रहे हैं कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, आसक्त नहीं रहता कर्म के फल के प्रति, वो अपना कर्म जरूर करता है, और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। तो दोनों की बातें आ गई। कौन सी बात? 2.47 क्या बोला था? कर्म करो, कर्म करने का अधिकारी हो, लेकिन कर्म के फल के अधिकारी नहीं हो। दोनों ही बातें यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तुम अपना कर्म करो और उससे आसक्त मत हो, अटैच मत हो। हम क्या करते हैं? कोई भी काम करते हैं हम उसके अंदर अटैच हो जाते हैं। हम अपने आप की कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को उसके अंदर चिपका लेते हैं। राइट? भले हम फिजिकली टच में नहीं है, किसी भी प्रकार से हम मिल नहीं रहे उस वस्तु से या व्यक्ति से, पर कई बार हम उनसे आसक्त हो जाते हैं। राइट? तो ये आसक्ति जो है दूर रह करके भी प्रकट हो सकती है। और हम यहाँ पर समझेंगे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो रियल योगी है, एक सन्यासी है, वो कभी भी कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं रहता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है। कर्तव्य तो करता है। ठीक है, जल्दी से बताइए, वर्ण आश्रम क्या होता है? वर्ण और आश्रम कौन बताएंगे? यस, शीतल माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो 4 वर्ण होते हैं वो प्रभु जी। यस, क्या है वर्ण? फर्स्ट वाला कौन सा है प्रभु जी? एक तो है काला, एक सफेद, एक पीला और एक गोरा।
चार वर्ण, वर्ण मतलब कलर होता है ना, चार वर्ण। ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। चार आश्रम क्या होते हैं? गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, बस ठीक, समझ में आ गया। आप सब लोग एक्सपर्ट हैं, क्विज के बाद सब एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ब्रह्मचारी आश्रम सबसे पहला आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम और उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है, इस प्रकार से चार आश्रम। ये गलत हो गया, गलत हो गया। वानप्रस्थ पहले होता है। अच्छा, ठीक है, आप सुन रहे हैं मतलब। ओके, गुड। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम, उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। ये चार आश्रम है। इन चारों आश्रमों और चारों वर्णों के लिए कर्तव्य बताए गए हैं। उसको बोलते हैं नियत कर्तव्य, डेजिग्नेटेड ड्यूटीज, असाइंड किया हुआ काम, तो उसको बोलते हैं नियत कर्तव्य। उसी तरह से कोई योगी होता है जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करता है, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करता है। अब जल्दी समझ जाइएगा, ठीक है। गृहस्थ योगी, ब्रह्मचारी योगी, वानप्रस्थ योगी, संन्यास योगी। कैसे होगा वो? जब वो हर एक कार्य को भगवान कृष्ण से जोड़ के करेगा तो क्या बन जाएगा? योगी। गृहस्थ भी क्या है? योगी है, अगर वो कृष्ण भावनामृत से जोड़कर कार्य कर रहा है तो उसका कर्तव्य जो है वो जरूर करता है योगी के रूप में। गृहस्थ योगी, ब्रह्मचारी योगी, वानप्रस्थ योगी, संन्यास योगी, उस स्थिति में वो अपना कर्तव्य जरूर करता है। अब देखिए, वह सन्यासी और असली योगी है। तो असली योगी और सन्यासी की परिभाषा सिंपल, अपना कर्तव्य करता है लेकिन कर्म फल से आसक्त नहीं होता है। जल्दी से बताइए भावना जी, असली योगी, असली सन्यासी की क्या परिभाषा है? असली सन्यासी वो होता है जो कर्म फल से आसक्ति नहीं रखता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है। अपने कर्तव्य। सन्यासी च योगी च, वो सन्यासी भी है और वो योगी भी है। सन्यासी क्यों है और योगी क्यों है, इसको भी जल्दी से समझ जाइए। सन्यासी इसलिए कि वो कर्म के फल से आसक्त नहीं है, और योगी क्यों है? क्योंकि वो अपने हर एक कार्य को कृष्ण भावनामृत में या भगवान से जोड़ कर करता है, इसलिए वो योगी है। ठीक है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है, न निर्गनिर न चाक्रिय, न अग्नि जलाता है न कर्म करता है। इसका मतलब यह है कि जो कुछ नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है, कर्तव्य नहीं करता है। जैसे कि कोई अग्नि के लिए इसलिए बोला गया है कि कुछ कार्य करना होता है तो अग्नि जलानी, मान लीजिए घर में चूल्हा भी जलाना है तो अग्नि जलानी है, या कुछ अपने को पकाना है तो अग्नि जलानी है। इस प्रकार से कुछ करना है तो उसके लिए कुछ शुरुआत तो करनी पड़ेगी, अग्नि तो जलानी पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति नहीं जो न तो अग्नि जलाता है न ही कर्म करता है, वो सन्यासी नहीं है। साधारणतया लोग क्या समझ बैठते हैं कि जो अपना व्यापार नहीं करता है, जो सब कुछ छोड़ दिया है और जो संन्यास लेकर के अलग से कहीं जंगल में जाके बैठ गया है, कुछ काम नहीं करता, वो योगी है, वो सन्यासी है। नहीं, यहाँ भगवान डेफिनेशन खुद दे रहे हैं। अब हमने 5वें अध्याय में भी पढ़ा था, याद आ गया आपको? सन्यासी कौन नहीं है, जल्दी बताइए। या सन्यासी वो भी हो सकता है, इसको बता दीजिए। हमने प्रश्न भी पूछा था ये तो। यस, वंदना खांडेकर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सन्यासी वो है जो अपने कर्म नियत कर्म तो आपने इसे अनुवाद से बता रहे हैं, 5वें अध्याय से हम बात कर रहे हैं। सन्यासी वो जरूरी नहीं है कि जो बाल त्याग दिया हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता हो या बड़ी माला पहनता हो, ऐसे कपड़े पहनता हो, वो सन्यासी की परिभाषा नहीं है। ये हमने 5वें अध्याय में भी समझा था। अब हम समझेंगे तात्पर्य के माध्यम से। बहुत ही सुंदर तात्पर्य है और एक अच्छी शुरुआत है इस अध्याय की। नया अध्याय है ये, 6वां अध्याय ध्यान योग के नाम से। आइए थोड़ा सा इसके अंदर, इस 6ठे अध्याय की शुरुआत में ही प्रभुपाद जी बैकग्राउंड बता रहे हैं कि इस अध्याय के अंदर क्या क्या है, पहले समझने का प्रयास करते हैं। यस, तात्पर्य। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति
मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है। अष्टांग योग पद्धति हमने कहीं पढ़ी थी, कोई बता सकता है? कोशिश कीजिए याद करके, कहाँ पढ़ी थी अष्टांग योग पद्धति? यस, बोलिए जल्दी से बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, लास्ट श्लोक में, चैप्टर 5 के लास्ट श्लोक में, चैप्टर 5 के लास्ट श्लोक 5.27 27-28। ठीक है ठीक है ठीक है। ये आवाज किसकी थी? सुनीता पटेल माता जी के साथ में कौन है? दर्शना बनानी माता जी? रिनल। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। मैं भी तो हमने 26 और 27-28 नंबर के श्लोक में समझा था, 27 और 28 में। और सबसे पहला अष्टांग योग में क्या आता है? यम। और दूसरा क्या आता है? नियम। तो यम क्या होता है? जो कार्य नहीं करना। नियम मतलब जो कार्य करने के होते हैं। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले इंद्रिय निग्रह। ऐसा नहीं है कि अष्टांग योग में इंद्रिय निग्रह नहीं बताया गया। अष्टांग योग पद्धति में तो इंद्रिय निग्रह सबसे प्राइमरी है। इसलिए क्या कहा जा रहा है? इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है। कई बार लोग अलग अलग केंद्र में जाते हैं, मेडिटेशन सेंटर में जाते हैं, विपासना में जाते हैं, कुछ ध्यान साधना योग शिविर में जाते हैं। क्या सोचते हैं कि हमारा मन जो है अनियंत्रित है, उसको नियंत्रित करना चाहेंगे, मन को थोड़ा फोकस करना चाहेंगे। तो यस, अष्टांग योग पद्धति के माध्यम से आप सब लोग भी ऐसे ही उत्तर देना है, ठीक है? जो ट्रू उत्तर है वही देना है। कि भक्ति योग के, अगर कोई भक्ति योगी है तो उसको प्राणायाम नहीं करना चाहिए क्या? उसको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए क्या? तो उसका उत्तर आप क्या देंगे? यस, वो कर सकता है, अगर वो उसको सहायता कर रहा है। किसमें? चैंटिंग में अच्छे से उसका मन स्थिर हो पा रहा है, वो भगवान का सेवा अच्छे से कर पा रहा है, शरीर जो है वो स्वस्थ रह पा रहा है, तो वो उसको कर सकता है। ठीक है? और शरीर को स्वस्थ क्यों रखना है बताइए? कोई उदाहरण से याद कीजिए, हमने पहले पढ़ा था, शरीर को स्वस्थ क्यों रखना है? यस, ट्राई कीजिए जल्दी से। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो मशीन वाला मशीन, और उसका जो एक छोटा सा पार्ट है, उसका स्क्रू है, उसको भी ऑयलिंग करना पड़ता है, उसको भी साफ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो मशीन में अच्छे से काम कर सके। उसी प्रकार से भगवान पूर्ण है और हम अंश हैं, तो हमें इस शरीर का भी ध्यान रखना होगा, शरीर भी ठीक रखना होगा। किसके लिए? जिससे कि हम भगवान की अच्छे से सेवा कर पाए, पूर्ण की अच्छे से सेवा कर पाए, हम अंश। इसलिए हमें जो है ये अष्टांग योग पद्धति के बारे में अगर कोई प्रश्न पूछता है कि उसका अभ्यास करना चाहिए क्या, तो आप साफ साफ कह सकते हैं यस, करना चाहिए। बट इस बात पे नहीं कि आप चैंटिंग रुक रही है उसकी वजह से, आपका कीर्तन रुक रहा है, आपका भजन रुक रहा है, रीडिंग रुक रही है, उसकी वजह से नहीं। ये आपके सपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए, ये आपको मदद करने वाला सिस्टम होना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट। तो अष्टांग योग पद्धति मन को और इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। किसको संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है? स्वाति माता जी, किसको संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है? ये अष्टांग योग की पद्धति। अष्टांग योग को क्यों बताइए, अब क्यों कठिन है? क्योंकि इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं सब। सबसे पहले तो मन और इंद्रियों को वश में करना है, यम नियम का पालन करना सबसे पहले तो बहुत डिफिकल्ट है। उसके बाद प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, बहुत सारे इसके जो आसन वगैरह हैं, तो इसका अभ्यास बहुत डिफिकल्ट है। और आगे हम समझेंगे 6ठे अध्याय के अंदर अर्जुन मना कर देता है। क्या बोलता है अर्जुन? चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थी बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरेव दुष्करम। अर्जुन कह रहा है भगवान कृष्ण से कि कृष्णा, मैं जो है ये आपने जो प्रोसेस बताया अष्टांग योग का, ये जो विधि बताई है, ये मेरे से पालन नहीं होने वाली। कब बोल रहा है वो? कलयुग में बोल रहा है। कब बोल रहा है? युग के टाइम पे। बस ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिए। कुछ लोगों ने त्रेता बोला, 2-3 लोगों ने तो बोला एटलीस्ट, थोड़ा ध्यान रखिए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो इससे पहले जो युग था वो द्वापर युग है,
द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए थे, सारे पांडव वगैरह आए थे भगवान के साथ में। तो द्वापर युग के अंदर आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व जो अर्जुन हैं, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं इस अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास नहीं कर पाऊंगा। आगे क्या बताया जा रहा है? बहुत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस चैप्टर में बताया गया है अष्टांग योग के बारे में। नाची ऊंची तरम नाची नीचम छेला जना कुशोतरा, ये सब डिटेल में बताया गया है अष्टांग योग के बारे में। लेकिन फिर भी भगवान आगे क्या बताएंगे? अंत के अंदर लास्ट वाला श्लोक भगवान बोलते हैं, योगी नाम अपि सर्वेसाम मद गते अंतरात्मनः, जो मेरी भक्ति करता है, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो, तमो मीन्स उत्तम है, सबसे टॉप मोस्ट है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखिए, यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, बताया गया अष्टांग योग 6 अध्याय के, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। योगा लैडर को याद कीजिए। योगा लैडर क्या था? यस, फास्ट, हरि बोल, 1 2 3। फर्स्ट योगा का फर्स्ट पार्ट योगा लैडर का, पूनम गर्ग माता जी, फर्स्ट पार्ट। प्रभु जी एकदम से नहीं बता पाएंगे प्लीज। ठीक है, स्मिता पटेल माता जी, स्मिता पटेल माता जी। निम्न योनि। नहीं, जस्ट योग पे आ जाइए, योग पे आ जाइए, कर्म योग। ठीक है, नेक्स्ट स्वाति माता जी। ज्ञान योग। ठीक है, नेक्स्ट वंदना बारोट माता जी। अष्टांग योग। वंदना बारोट माता जी। त्याग योग, अष्टांग योग। ये कौन सा नया बना दिया? ध्यान योग। ठीक है, लास्ट वाला है भक्ति योग। तो भक्ति योग तो है ही टॉप मोस्ट। फिर भी ये सब बातें क्यों बताई जा रही है, क्या कारण है, इन सबको हम समझेंगे। और भगवान इसके अंदर बल देते हैं इस अध्याय के अंदर कि कृष्ण भावनामृत में कर्म करना श्रेष्ठ है। किससे? अष्टांग योग पद्धति से। नेक्स्ट, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री की रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। सिंपल। सब लोग कर्म करते हैं, यस और नो? सब लोग कर्म करते हैं। श्लोक में यही बोला गया है कि जो योगी है वो भी कर्म करता है, बट वो अनासक्त होकर कर्म करता है कर्तव्य पालन के रूप में। शीतल जी सुन रहे हैं आप? ठीक है, अब बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो परिवार वाला है, घर वाला है, परिवार संसार चलाते हैं, वो लोग भी काम करते हैं, वो लोग भी मेहनत करते हैं, चाहे वो अपने लिए करें या अपने परिवार वाले लोगों के लिए करें, लेकिन कार्य तो वो लोग भी करते हैं। लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा है कि जब कोई मनुष्य इस दुनिया में है, भौतिक शरीर ले रखा है, तो बिना स्वार्थ के कर्म नहीं करता। हर किसी कार्य के पीछे स्वार्थ है। कोई ऐसा कार्य है जिसमें स्वार्थ नहीं है? थोड़ा सा एक झलक देखने को मिलती है, बस एक झलक, वो है माँ और बेटे के रिलेशनशिप में। जब भी बेटा छोटा होता है, खास करके जब बच्चा छोटा होता है, या तब जो ये छोटी सी झलक देखने को मिलती है, किसकी? निस्वार्थ सेवा की, निस्वार्थ सेवा की। लेकिन बाद में तो यहाँ पर सब किसमें बदल जाता है? जल्दी से बोलिए, माइक अनम्यूट करके एक साथ। निस्वार्थ किसमें बदल जाता है? में बदल जाता है। स्वार्थ को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? सेल्फिश, लोभ भी हो गया। यस यस, लोभ से पहले की स्टेज, लोभ से पहले की स्टेज फास्ट, लव की तो कहना चाहते हैं। यस, काम, लस्ट। तो ये इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी की भी सेवा कर रहा है, कुछ भी फेवर कर रहा है, मदद कर रहा है, उसमें ये पीछे क्या है? एक कारण है, एक लस्ट है। हम आपको एक एग्जांपल दिए थे, अभी समय की पूरा देखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी से एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है?
एक होटल में एक व्यक्ति जो है भोजन करने गया परिवार के साथ में, वहां पर भोजन करने गया तो वहां पर जो सर्वर होते हैं, जो वेटर्स होते हैं, वो उनको अच्छे से, सर हाउ आर यू सर, व्हाट कैन आई सर्व यू, प्लीज गिव मी ऑर्डर, स्माइल के साथ में अच्छे से उनको मतलब ऐसे ट्रीट करते हैं कि आप राजा हैं और मैं बस आपकी सेवा के लिए खड़ा हूं, आप बताइए। तो बढ़िया से उनकी सेवा करता है, उनको बोलता है सर एक गरम चपाती और ले लीजिए, बस एक गरम चपाती, सर बढ़िया बनाइए सर, हमारे होटल का अच्छा एकदम साफ सुथरा काम है। ऐसे करके वो उनको बढ़िया प्रेम से बात करता है। ऐसा लग रहा है कि क्या वेटर मिला है, राइट। और उसका उसका सेम उसी तरह का एक भाव कहां मिलता है, घर के अंदर। कहां पर मिलता है, माँ जो अपने बच्चों को है, या अपने वाइफ जो अपने हस्बैंड को है, या इस प्रकार से वो भाव, वो प्रेम देखने को मिलता है। बेटा बस थोड़ा और खा ले, थोड़ा और देख ले, ये थोड़ा ठीक रहेगा, एक ही तो है, हा? हम रितु कपूर माता जी के घर पर गए तो माता जी ने बढ़िया से पराठे खिलाए थे, इसके मेथी के पराठे, और माता जी ने बोला प्रभु इसमें घास ही तो है, आटा तो कम है। मैंने कहा माता जी आप इतना फिट रहते हैं, अच्छा शरीर आपने रखा हुआ है, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन लेने दो आपसे, हम अगर ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा। बोले नहीं ऐसा करना, आज खा लो, कल से प्रैक्टिस करना। राइट। तो कई बार जो हम बात कहना चाह रहे थे कि सेवा करना, ये भाव माँ का भाव था, माँ अच्छे से सेवा कर रही है, लेकिन उस वेटर की सेवा में और माँ की सेवा में अंतर क्या है, कोई बता सकता है? यस भावना जी बताएंगे। रुक जाओ वो शायद नहीं थे क्लास में। ठीक है, हाँ यस भावना जी बोलिए। तो बता दिया, वही माँ का जो है वो ममता का और निस्वार्थ भाव है, और वेटर जो है वो एक अच्छी टिप के लिए काम। यस, बढ़िया से जब बिल लेके आए तो उसमें एकदम से जब वो फ्लिप करेगा उसके अंदर अच्छे पैसे होने चाहिए, चेंज लेके आएगा, तो उसका पीछे ये मोटिवेशन रहता है। ये एग्जाम्पल एक्चुअल में इसलिए दिया जाता है, भक्ति के लिए दिया जाता है। जब भगवान की हम भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, अर्चक विग्रह की सेवा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी पीछे किसका मोटिवेशन रहता है, टिप का मोटिवेशन रहता है। भगवान कुछ थोड़ा हमारा मन बुद्धि ठीक रखना, परिवार वाला कर सब लोग ठीक रखना, कोरोना चल रहा है, सब बच्चे बच्चे से पढ़ने गए इधर उधर बाहर, सबका ध्यान रखना, थोड़ा सा टिप का मोटिवेशन रहता है। तो इस भक्ति को थोड़ी सी स्वार्थ वाली भक्ति बोलते हैं, प्योर भक्ति नहीं बोलते हैं, बट ये अच्छी है, कई गुना अच्छी है जो एक भक्त नहीं है उससे। तो हम बात यही कर रहे थे कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपनी सामग्री के रक्षा के लिए या परिवार के पालन के लिए काम करते हैं, और काम करने का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, इंद्रिय तृप्ति, स्वार्थ। कोई भी निस्वार्थ सेवा नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट, पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। पूर्णता, पूर्ण जीवन, परफेक्शन किसमें है हमारा मनुष्य जीवन का, जब हम कैसे कार्य करते हैं, कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, और कर्म के फलों का भोग करने का उद्देश्य नहीं होता है। राइट। तो ये कर्म के फल को भोगने के उद्देश्य के बिना जब हम कर्म करते हैं, दैट इज द परफेक्शन ऑफ अवर कर्मा। ये नेक्स्ट श्लोक आने वाला है, उसको भी हम पढ़ेंगे। म्यूट कर दीजिए, आप में से कुछ लोगों का माइक ऑन है। उमा शर्मा माता जी, दर्शनी माता जी, रोशनी गुप्ता माता जी। यस। तो निस्वार्थ भाव से मात्र कृष्ण सेवा के रूप में कृष्ण भावनामृत में अगर कार्य करते हैं, वो परफेक्शन ऑफ वर्क है। नेक्स्ट, कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग ईश्वर के अंश हैं। आपके क्विज में ये प्रश्न आएगा, कृष्ण भावनामृत में कर्म करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य क्यों है? क्विज में प्रश्न आएगा, आपके हर एक व्यक्ति का कृष्ण भावनामृत में कर्म करना कर्तव्य है, क्यों? उत्तर है क्योंकि हम सब लोग भगवान के अंश हैं, और अंश का कर्तव्य क्या होता है? पूर्ण की सेवा करना। जल्दी से 2 उदाहरण बताइए, अंश का कर्तव्य पूर्ण की सेवा करना। जल्दी से उदाहरण बताइए। पेट की हाँ, शरीर और पेट के शरीर का अंग, हाथ, और फिर क्या हो गया? पेट।
ठीक है, ये अंग किसकी सेवा करता है? पूर्ण की सेवा करता है, पूर्ण शरीर की। उसी प्रकार से जो एक और उदाहरण बोलिए। झाड़ का प्रभु, जड़ में पानी डालना, में पानी डालना, पेड़ में पानी डालना, अंश पूर्ण की सेवा करना कर्तव्य है। जल्दी से, हम सब लोग घर में एक एक अंश हैं, और हर एक घर वाले का, हर एक घर में जो पार्ट है, घर का हिस्सा है, उसका कर्तव्य है घर का देख रेख करना, उसका ध्यान रखना, उसकी सुरक्षा रखना, उसका कर्तव्य है। एक और एग्जांपल मैंने बोला था, शहर का, एक सिटीजन का कर्तव्य बनता है कि उसको स्वच्छ रखें, उसका गंदा ना करें, उसकी सेवा करें। तो ये उदाहरण भी आपसे पूछेंगे, 2 उदाहरण के साथ में उत्तर दीजिए। एक तो हो गया हाथ का, दूसरा हो गया एक सिटीजन का। ठीक है, नेक्स्ट लिख लिया आपने प्रश्न, आगे बढ़ेंगे हम। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। ये समझ में आ गया ना? इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत बार समझ चुके हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, पूर्ण योगी या पूर्ण सन्यासी कहलाता है। दूसरा प्रश्न रहेगा, पूर्ण योगी या पूर्ण सन्यासी किसे कहते हैं? श्लोक में भी वही है, अनुवाद में भी वही है। जो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है भगवान की तुष्टि के लिए, उसको कहेंगे पूर्ण योगी या पूर्ण सन्यासी। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न रहेगा, पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी किसे कहते हैं। अगला बढ़े आगे। यस, कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, किंतु वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म में तादात्म्य स्थापित करना है। हैवी तो नहीं हो रहा है आज के लिए? नहीं हुआ ना? सिंपली अभी तो इतना से ही बताया, एक योगी क्या है, दूसरा योगी क्या है, और हर कोई व्यक्ति कर्तव्य क्यों करता है। अब बताया जा रहा है, सन्यासी कई बार कुछ सोचता है कि कर्मों से मेरी की छुट्टी मिल जाए, मुझे कोई कर्म नहीं करना। अगर मैं कोई कर्म नहीं करूंगा तो मैं स्वार्थ से रहित हूं और मेरा क्या हो जाएगी? मुक्ति हो जाएगी। अब उसकी मुक्ति के पीछे क्या उद्देश्य होता है? ब्रह्म में विलीन होना। कौन सी मुक्ति चाहता है वो? ब्रह्म में विलीन होने वाली मुक्ति चाहता है। फिर पढ़ रहे, एक बार देख लीजिएगा, समझ में नहीं आए तो बाद में पूछ लीजिएगा, नोट करके रखिए। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, सब कार्य छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अब कोई कार्य नहीं है, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। अग्निहोत्र 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, उसमें से एक प्रकार का ये यज्ञ है अग्निहोत्र यज्ञ, जिसमें वास्तव में ये एक ग्रस्त व्यक्ति को या परिवार वाले व्यक्ति को ये वाला यज्ञ करना होता है। तो वो अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, ऐसा लग रहा है कि सारे कार्य करना इन्होंने छोड़ दिए, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार पर ब्रह्म में से तादात्म्य स्थापित करना। तादात्म्य मतलब मिल जाना है निराकार ब्रह्म में। भगवान के कितने रूप हैं? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म में वो विलीन होना चाहते हैं, इसके लिए इनके लिए कहीं ना कहीं इनका स्वार्थ तो रहता है। नेक्स्ट, ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। अच्छी है इच्छा कि मुझे भौतिक चीजें नहीं चाहिए, मुझे बड़ा घर, बड़ा परिवार, बड़ा बिजनेस, बड़ा नाम, ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए? निराकार ब्रह्म चाहिए। तो उससे तो कई गुना अच्छी इच्छा है, डिजायर अच्छी है। योगा लेटर याद कीजिए, फास्ट हरी बोल। योगा लेटर, कर्मयोग, कर्मयोग के बाद क्या आता है? ज्ञान योग, और ज्ञान योग के बाद क्या आता है? अष्टांग योग, ध्यान योग। यस, तो ये इच्छा बहुत अच्छी है। तो यहाँ 2 लेटर बता दिए। कौन सा? पहला लेटर कर्मयोग। कर्मयोग में व्यक्ति का उद्देश्य क्या हो गया? ये कर्मयोग कौन सा है? विदाउट कृष्ण भावना भावित, जिसमें वो कर्म करता है लेकिन कर्म के फल को जो है वो खुद भुगतना चाहता है। किस रूप में? बड़े रिटर्न के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में, स्वर्ग आदि का ऐश्वर्य और भी बहुत सारा जो भौतिक जगत का ऐश्वर्य है उस रूप में भोगना चाहता है।
उससे तो ऊपर है क्या कि मैं ये सब छोड़ दूं और निराकार ब्रह्म में मिल जाऊं। तो कर्म योग से बेटर है ज्ञान योग। नेक्स्ट, इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमिलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है। अब कौन सा आ गया? कौन ये? वो योगाभ्यास, अष्टांग योग अभ्यास। आधी आंखें खुले रखता है, आधी बंद रखता है, और वो क्या करता है? योगाभ्यास करता है। वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। उसके अंदर भी इच्छा है। कौन सी? आत्मतुष्टि। क्या लिखा है इंग्लिश में आत्मतुष्टि? यस, सेल्फ सेटिस्फाइड। इंग्लिश में सेल्फ सेटिस्फाइड लिखा है। वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित है। यस माता जी। No one is working without self-interest. नहीं, यहाँ तो पहुंचे नहीं। यस, Desires some satisfaction for his personal self. यस, तो वो आत्म साक्षात्कार की आत्मतुष्टि, जो स्वयं के साक्षात्कार का स्वार्थ जो है वो रखता है। और इसका अष्टांग योगी का लक्ष्य क्या होता है? परमात्मा दर्शन करना। ठीक है, सबसे पहले ज्ञान कर्म योगी, फिर ज्ञान योगी, और ये अष्टांग योगी। किंतु अब आ गया चौथा, ये कंपैरिजन दिया हुआ पूरा का पूरा योगा लैडर का। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कोई स्वार्थ नहीं, यहां तक कि मुक्ति का भी स्वार्थ नहीं रहता है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को। वो मोक्ष भी नहीं चाहता है। क्या करना चाहता है? जन्म जन्मांतर तक भगवान की सेवा करना चाहता है। उसको क्या कहा गया है? पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। नेक्स्ट, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है। आपका अगला प्रश्न आएगा, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता। ठीक है, आप लिख लीजिए, मेरे पास समय बहुत कम है, 2 मिनट है, पहले मैं पढ़ लेता हूं। हरे कृष्णा, ये प्रश्न लिख लीजिएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का उद्देश्य है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। नेक्स्ट, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, शिक्षा अष्टकम में है। बोलिए, एक साथ बोलिए। न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति रहे तु कि त्वयि। जितने महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, याद कीजिए ये किसका कंपैरिजन दिया गया है? कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी और भक्ति योगी। तो भक्ति योगी के बारे में बताया गया है। क्या भक्ति योगी, प्रभु जी भक्ति योगी का भी तो स्वार्थ रहना है, बैक टू गॉड जाना है। हाईएस्ट भक्ति योगी का स्वार्थ नहीं रहता है, और वो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। देखिए बहुत सुंदर है ये। आपको आपके क्विज के लिए श्लोक याद करना है कंपलसरी। ठीक है, ये वाला श्लोक, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिर् अहेतु की त्वयि। अनुवाद, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ। न धनम न जनम न सुंदरीम, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है जन्म। मैं तो जन्म जन्मांतर तक मम जन्मनी जन्मनी स्वरे, मैं तो जन्म जन्मांतर तक आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की अभिलाषी हूँ या अभिलाषा रखता हूँ। जन्म जन्मांतर तक, भले मुझे वापस जन्म मिले इस शरीर के अंदर, मुझे मोक्ष कामना नहीं है। क्या कामना है? बस आपकी अहेतु की भक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रेममयी सेवा में करता रहूं। इसको बोला गया हाईएस्ट डिवोशन। इसलिए कहा गया है भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, ये चारों उसके ही आते हैं। ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, ज्ञान योगी कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी और भक्ति योगी। तो कर्म योगी के लिए लिख सकते हैं भुक्ति, ज्ञान योगी के लिए लिख सकते हैं मुक्ति, और अष्टांग योगी के लिए लिख सकते हैं सिद्धि। और ये सब हो गया भुक्ति मुक्ति सिद्धि और कामी, जो ये भौतिक चीजें चाहते हैं। सकले अशांत, सभी लोग अशांत है, थोड़ा थोड़ा अशांत रहते हैं, कब मिलेगा कब मिलेगा कब। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कृष्ण भक्त के अंदर कोई इच्छा नहीं होती है, कोई स्वार्थ नहीं होता, इसलिए वो हमेशा शांत रहता है। यही बात यहाँ पर बताई गई है। और अब हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आपका प्रश्न हो सकता है, इसलिए प्रश्न में लूंगा,
लेकिन अभी आप पहले चैंटिंग शुरू करेंगे। मैं